इस वक्त हम चंद्रपुर में हैं। यहाँ कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बनते ज्ञान ज्योति जी के साथ, जिनका ये दावा है कि उनका जो अधिवास है उसे अतिक्रमण कहकर उसे हटाने की कोशिश जारी है। और आज माननीय कलेक्टर चंद्रपुर इनके साथ उनकी एक बैठक भी रखी गई है और इस बैठक में वो अपना पक्ष रखने वाले हैं। ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट ने इसे स्टेटस को यानी जैसी की तैसी स्थिति में रखने के लिए कहा है। आगे का मामला क्या होता है आपके साथ रूबरू कराएंगे चंद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय से। शुरू में ही इमरजेंसी के बाद जहाँ 1976 को वहाँ पर भिक्षु संघ ने एंट्री की है। तब से रह रहे बूढ़े बूढ़े भिक्षु बहुत सारे आए गए। तो शुरू में कोई नहीं आता था, फिर भी अब जैसे जैसे सद्धर्म का प्रचार बढ़ने लगा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ने लगी। 30 और 31 तारीख को बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होने लगे और फिर समय तो गुजरता रहा। फिर पहली बार ऐसे केसेस दायर की थी कि यहाँ पर आक्रमण किए तो उन्होंने नोटिस दी थी। हमने फाइन भी भरा था उस समय, एक झुग्गी या कुटिया बनाई थी, फाइन भी भरा था। उसके बावजूद भी पता नहीं, लेकिन 2003 साल में फिर जो कुटिया निर्माण कर रहे थे विहार, तो तभी फॉरेस्ट वाली मंडली आ गई और उन्होंने फिर वो अतिक्रमण करके वो सामान उठाया, जब्त किया। फिर केसेस चली, बहुत दिनों तक केसेस चली। केसेस के बाद में फिर से फॉरेस्ट वालों के नोटिस आने लगे। नोटिस आते रहे और हम निकालेंगे कहते रहे। फिर भी बाद में जैसे यह गुरु प्रसाद जी आए तो जानबूझकर कार्यक्रम में बाधा लाना, परमिशन नहीं देना, यह सारी बातें होने लगी। और यहाँ तक कि परमिशन निकालने के बाद भी वो सामान जब्त करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जानबूझकर तकलीफ देना प्रारंभ हुआ। तो हम सुने कि ये कुछ तो भी जानबूझकर तकलीफ देने वाली बात हो रही है। तो हम बहुत सारे इधर उधर जा करके कई, यहाँ तक कि फिर मोर्चा निकालना पड़ा। बहुत मोर्चा में बहुत सारे लीडर लोग भी शामिल थे। तो आश्वासन दिया कि हमने मांग भी की कि हमको वो लीज पर तो जगह दीजिए। अभी पता नहीं चला, लेकिन अभी तो सभी अडानी को सारा जंगल बेच दिया है, ऐसे सुन रहे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन खाली करना है ना, तो इसीलिए अभी उनकी हालत हम देखे। लेकिन अभी गुरु प्रसाद जी वही जो एक बार वो सुप्रीम कोर्ट की जो बिंद्रा नाम की एक वकील है, तो हरियाणा की रहने वाली, पता नहीं वो तो इन्होंने ही भेजा है, गुरु प्रसाद ने स्वयं भेजा है। हमारे पास में बड़ा वार्तालाप किया, विपश्यना की है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और उन्हीं के ही जरिए वो महल्ले नाम के अमरावती के वकील है, उनको जनहित याचिका दायर की और उसमें हमारा नाम लिखा है पार्टी के रूप में। फॉरेस्ट वालों जानबूझकर फॉरेस्ट को भी पार्टी बनवाए, गुरु प्रसाद नहीं बनवाए। और इसी तरह की जनहित याचिका दायर करते कि हम प्रत्यक्ष रूप से निकाल नहीं सकते, लेकिन हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर हुआ तो उनके मुताबिक अपने अपने दिल से जैसे मनवाने का जैसे अर्थ लगा करके इनको निकाल सकते हैं। तो ऐसी फिराक में है, इसलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर कुछ अलग है और इधर इनके ऑर्डर कुछ अलग है। तो अपने अपने दृष्टि से वो देखते हैं और ये अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं। तो अभी भी 3 दिन में अतिक्रमण हटाइए। तो हमने सिविल कोर्ट में केस दायर कर दी, तो उसमें स्टे मिल गया। अभी 19 तारीख है, पता नहीं, अब तो वो तो होते रहेगा। इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में है, तो लेकिन वो फॉरेस्ट वाली मंडली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर बताते हैं, बस ये उनका फॉलो करना है। इसके विषय में बोलिए, वन हक्क समिति वालों वही कानून है तो उनको दे दी है। वो तो 1911 को ही हमने दायर किया था, तभी से 11 कलेक्टर साहब को भी, तो कलेक्टर साहब ने भी उनके तरफ वही पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है। तो हम पता नहीं अभी क्या हुआ है। कलेक्टर साहब ने अभी जवाब दिया कि हम देखेंगे, सारे केस देखेंगे। जब तक अभी 19 तारीख है तब तक तो ये तो ऑर्डर होगा, फिर से वो और भी लंबी चौड़ी जाएगी, पता नहीं। लेकिन अभी तो इतने थोड़ी सी सहूलियत मिली कि वो अभी हटा नहीं पाएंगे, लेकिन उसके 19 तारीख के बाद में क्या कैसे ऑर्डर मिलता है कैसे, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बार बार वो सताते रहेंगे फॉरेस्ट वाले और बार बार अपने दिल से फिर हाँ ऐसा नहीं हुआ, फिर वो हाई कोर्ट का ही नमूना दे करके, फिर हाई कोर्ट के ही धमकी दे करके हमको
बार बार लेटर भेजने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। तो यही, तो इससे सुरक्षा मिले, सभी को यह बातें मालूम पड़नी चाहिए। जबकि ये बीच में ये आरएसएस का ही दांव ऐसे लगता है, ताकि ये सारे पीछे पड़े हैं। हो सकता है जो भी अगला समय आएगा बदल जाएगा, ये भी सारा बदल जाएगा। अब बदलने वाली मंडली अभी सभी हाजिर है, तो जो भी दिन आए बदल जाएंगे। तो दिन तो बदलने, मतलब दिन रात तो वही रहे, बदलेंगे, नई नई बातें आएगी, होगा। लेकिन हमारे मूलभूत अधिकारों का ही दमन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम इतने साल से जो रह रहे हैं, हम मांग रहे हैं हक से, तो वहाँ निवासी हक मांगने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वो तो चलता रहेगा सिलसिला, एक दिन आएगा हमको मिल जाएगा। लेकिन अभी तो सिलसिला जो शुरू है, बार बार धमकियों का लेटर, 3 दिन में अपना अतिक्रमण निकाले करके, तो इसी तरह ये फॉरेस्ट वालों की ये तकलीफ है, ये सारी दूर हो जाए। और कलेक्टर साहब भी हमारी जो मांगे अभी वो उनको वो पूरी करें, हमारा यही विश्वास होगा, पूरी करेंगे। अगर हस्तक्षेप, पता नहीं, हो सकता है अभी ये सारी चीजें लोगों को मालूम पड़ी तो लोग क्या करेंगे पता नहीं, आंदोलन पर भी उतर सकते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन आंदोलन का हिस्सा ये ना बने, कहीं सांप्रदायिक का ऐसा वातावरण ना हो। तो हम इसमें लगे हुए, ज्यादा तौर से ये कानूनन बात ठीक हो जाए, ऐसे हमें लगता है। नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्चुअली बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है कलेक्टर को। परिस्थिति ऐसी नहीं है, परिस्थिति ऐसी है कि जब आपके क्लेम्स जो है फॉरेस्ट राइट के अंतर्गत, अगर आपके क्लेम्स पेंडिंग है, तो इस हालात में कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या कोई भी अधिकारी हो, वो आपको उस जगह से हटा नहीं सकता है। अभी ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया को पता है कि 1950 के पहले से भी कुछ भिक्खु वर्ग वहाँ आया जाया करता था, क्योंकि संग्राम गिरी में भगवान बुद्ध इनका चरण स्पर्श हुआ है, इस तरीके की भावना थी। उसके बाद जो है 1976 से वहाँ पे भिक्खु संघ आया। भिक्खु संघ ने उस जगह को जो है सुबलाम किया, और उस जगह से उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। अभी आज की स्थिति में अगर हम देखें तो पिछले 45 सालों से अविरत इन लोगों का संघर्ष चालू है, इन लोगों का जो धम्म प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो चालू है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग उस जगह पे आके बैठे हैं या इन्होंने अतिक्रमण किया है। ये अतिक्रमण नहीं है, ये इनका अधिवास है। अधिवास अतिक्रमण नहीं होता। ये तो पहली चीज तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जो वन हक जो फॉरेस्ट राइट्स होते हैं उसके अंतर्गत अगर कोई आदमी खेती कर रहा है या वहाँ पे रह रहा है, वो शेड्यूल ट्राइब का हो या अगर वो ना भी हो, लेकिन अगर उसका अधिवास एक जनरेशन 2 जनरेशन तक अगर है तो वो उसे मालकाना हक उस जमीन का मिल सकता है। और इसी के तहत ऐसा नहीं है कि भिक्खु संघ ने कुछ किया नहीं। भिक्खु संघ ने जो है 2011 में विधिवत क्लेम दाखिल किए। वो क्लेम जो है वो ग्राम सभा में गए, जो ग्राम वन हक समिति थी उन्होंने वो क्लेम अप्रूव किए। उसके बाद जो है एसडीओ को उन्होंने ज्ञापन दिया कि ऐसे ऐसे क्लेम है, हमारी मंजूरी है और यहाँ पे 10 एकड़ का जो परिसर है वो परिसर जो है वो तपोवन बुद्ध विहार को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए देना चाहिए। उसके बाद जो है ये जो पूरा मामला है अपील में गया। अपील में जाने के बाद एसडीओ ने जो है वो जिला स्तरीय समिति में इस समिति की मीटिंग रखी, और मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जो था नीचे का ग्राम सभा का जो ठहराव था उसको ऐसे ही पारित कर लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मंगवाई, सारी चीजों की जो है ये तफ्तीश की गई, और उसके बाद ये पाया गया कि इन लोगों का जो अधिवास है, ये अधिवास बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ होता है। वहाँ किसी भी गैर तरीके की बात नहीं होती है, और एक बहुत अच्छा कार्य, पवित्र कार्य हो रहा है। और इस कारण से ये जो जगह है, एक ग्राम पंचायत और तपोवन बुद्ध विहार, इनको जो है हस्तांतरित की जाए। उसके बाद वो क्लेम 2011 से कलेक्टर के पास अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग है, यानी हमारे क्लेम जो है वो मंजूर हो चुके हैं। हम उस जगह के 80% मालिक बन चुके हैं। हमारा अधिवास जो है वो कानून के अंतर्गत जो है उसको मान्यता मिल चुकी है। सिर्फ कलेक्टर साहब को उस फाइल के ऊपर सही करनी है। इतना सब होने के बाद भी एक ऑफिसर पिछले 2-3 साल से कुछ ना कुछ कारणों से जो है
वो भंते जी और उनके जो भंते जी ज्ञान ज्योति और उनके संघ को जो है परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक याचिका दायर करवाई बिंद्रा नाम की एक लेडी से हाईकोर्ट में। उस हाईकोर्ट की याचिका में ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोली कि अधिवास जो वन हक जो कायदा है, जो फॉरेस्ट लॉज है, उनके अंतर्गत जो है हम वो जमीन जो है वो हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा क्लेम जो है फाइनल हो चुका है। अभी कुछ थोड़ी बहुत जो कायदेशीर जो ये होती है प्रक्रिया होती है उसके लिए वो पेंडिंग है कलेक्टर के पास। ये सारी चीजें ना बताते हुए कोर्ट से एक ऐसा ही ऑर्डर लिया और उसमें कोर्ट ने कहीं पे भी बोला नहीं कि इनको निकालना है या आपको इंक्रोचमेंट हटाना है। कोर्ट ने बोला कि आप इनकी जो याचिका है इसको निवेदन समझकर इस निवेदन समझे और कानून अनुसार कार्रवाई करें अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है तो। लेकिन इन्होंने बार बार सारे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, रेवेन्यू अधिकारी को, कलेक्टर को, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में ये बताने की कोशिश की या बड़े फॉरेस्ट अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की कि जो है ये लोग इन लोगों ने अतिक्रमण किया और ये अतिक्रमण हटना चाहिए, जबकि अतिक्रमण है ही नहीं। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी इस ऑर्डर का आधार लेकर, जो कि आपको अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं कहता है, उस उच्च न्यायालय के आदेश का आधार लेकर इन लोगों ने जो है गलत तरीके से भंते जी जहाँ रहते हैं या इनका भिक्खु संघ जहाँ रहता है उस जगह के संदर्भ में जो है एक गलत और वो आदेश पारित किया। आदेश पारित करने के पहले इनको किसी भी तरीके की सुनवाई इनकी की नहीं गई, इनसे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट मंगवाए नहीं गए, किसी भी तरीके की जो है तफ्तीश नहीं की गई। और एक अधिकारी ने जो है, फॉरेस्ट अधिकारी ने, जिनको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उन्होंने ऐसा आदेश निकाला कि 3 दिन के अंदर जो है आप एक तो अतिक्रमण निकालिए और अगर आप अतिक्रमण नहीं निकालेंगे तो हम हटाएंगे। जब अतिक्रमण है ही नहीं तो भैया अतिक्रमण हटेगा कैसे? वो तो हमारा अधिवास है, अधिवास को आप कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि हमारे जो हक है वो तो फॉरेस्ट एक्ट ने प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो आप तो हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन इन्होंने ऐसा खेल रचा। अभी ये सब होने के बाद हमने बोला कि ठीक है, संगरामगिरी जो स्थान है वो लाखों लोगों का श्रद्धा स्थान है। अगर ये चीजें बाहर जाती है समाज के अंदर तो बहुत बड़ा जो है दंगा, बहुत बड़ा लॉ और कानून की जो प्रश्न जो है उपस्थित हो सकता है। लेकिन हमने वैसा ना करते हुए इस चीज को हम चाहते थे कि ये चीज जो है ये कानून से ही सुलझे और किसी का भी नुकसान ना हो, किसी के सांप्रदायिक भावना आहत ना हो और लोग जो है इस प्रोटेस्ट में ना आए या कुछ बड़ा मामला ना हो। इसलिए हमने वरोरा सिविल कोर्ट है वहाँ पे हमने याचिका दाखिल की है, हमने सूट दाखिल किया है डिक्लेरेशन का, इंजंक्शन का। और हाल फिलहाल हमको उस केस में स्टेटस को स्टे का ऑर्डर मिल चुका है। आम्ही थोड्या वेळापूर्वी कलेक्टरला भेटून काय स्थिती आहे कायदेशीर स्वरूपामध्ये, कुठल्या प्रोसेसने गेल्या 3 महिन्यापासून आम्ही यामधून जात आहोत। खालचं जे कोर्ट आहे, वरोराचे जे कोर्ट आहे, तिथे आता आम्ही याचिका दायर केलेली आहे आणि त्या याचिकेमध्ये स्टेटस को मिळालेला आहे। आता समोरची डेट जी आहे ती 19 जुलै दिलेली आहे। सांगण्याचं तात्पर्य हे बांधवांनो की इतकी सगळी लीगल प्रोसेस आणि न्यायसंगतपणे आपण करत असताना वारंवार तिथे अनेक, म्हणजे तुम्हाला अर्धा भारतच एन्क्रोचमेंटमध्ये आहे सांगायचं झालं तर, परंतु वारंवार त्या बुद्धविहार, जे तपोवन बुद्धविहार आहे रामदिघीचं, जिथून धम्माचं प्रचार प्रसाराचं कार्य चालतं, ही भूमी बुद्धमय आहे। पण इथे मनुवादी व्यवस्था, नेमकी त्यांना माहिती आहे की दावा प्रलंबित असताना सुप्रीम कोर्टचा देखील आदेश आहे, जेव्हा क्लेम्स पेंडिंग असतात तेव्हा तिथून कुठलंही, म्हणजे ते विहार हटविण्यात येऊ नये किंवा तिथे अतिक्रमण करण्यात येऊ नये, असं असताना देखील सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा हे अवमान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करत आहे। वन हक्क कायद्याने देखील याला प्रोटेक्शन दिलेलं आहे। जेव्हा निकाली क्लेम्स काढायचे आहे तरी सुद्धा वारंवार तेथील फॉरेस्ट अधिकारी जो गुरुप्रसाद आहे, जो मनुवादी विचारसरणीचा आहे, तो वारंवार पूज्य भदंत, जे जगतविख्यात भंत जे आहे, त्यांना त्रास देऊन, संपूर्ण संघाला
त्रास देऊन गेले 2 वर्षापासनं त्यांची मानसिक पद्धतीने त्यांना त्रास देऊन वारंवार हे आम्ही हटवितो, 3 दिवसाच्या आतमध्ये तुमचं विहार हटवितो असं म्हणून तो वारंवार जी पोलीस यंत्रणा आहे यांच्यावरती देखील दबाव टाकत आहे. कलेक्टर यंत्रणेनं आमच्याकडून तुम्ही आदेश पारित करा अशा पद्धतीने सांगण्यात येत आहे. तर आम्ही जितकी काही लिगल प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसच्या माध्यमातून जात आहोत. संघरामगिरी चंद्रपुर जिले में आता है और वहाँ तपस्वी भंते जो है, भंते ज्ञान ज्योति जी अपने भिक्खु संघ के साथ रहते हैं और यहाँ से बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार होता है. ये जो पूरी भूमि है ये नाग भूमि है, इसको नाग भूमि कहा जाता है, चाहे भद्रावती हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे नागपुर हो. और ये ऐतिहासिक भूमि है और बहुत सारे प्रमाण यहाँ मिलते हैं कि यहाँ स्वयं बुद्ध आए थे या बुद्ध के अनुयायी यहाँ आए थे और ये नागों की भूमि किसी काल में थी. और इस भूमि पर जो अधिवास है पिछले कई सालों से, उस अधिवास को कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो अतिक्रमण घोषित करने के पीछे लगे हैं और इसे घोषित करने के लिए उन्होंने माननीय कोर्ट को भी गुमराह किया है और वे माननीय जो कलेक्टर है चंद्रपुर के उन्हें भी धोखे में रख रहे हैं और स्थिति सामने नहीं आने दे रही है. इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? जैसे कि भंती जी ने कहा कि शायद अदानी अंबानी को जंगल बेच दिया हो और जंगल बेचने के इस चक्कर में या उस जंगल को किसी और प्राइवेट हाथों के देने के चक्कर में वहाँ जितने भी लोग अधिवास कर रहे हैं या जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है. अगर ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा आंदोलन चंद्रपुर से, नागपुर से और पूरे विदर्भ और महाराष्ट्र से खड़ा होगा और भंते ज्ञान ज्योति के पीछे यहाँ की बौद्ध जनता रहेगी.